नमस्कार। आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं बुध, सूर्य और शुक्र के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में बताने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। इस क्रम में मैं पूर्व में 2 वीडियो बना चुका हूँ जो मेष से कर्क तक थे। आज इस वीडियो में मैं सिंह और कन्या, वृश्चिक और तुला के बारे में बताऊंगा कि क्या इन पर प्रभाव पड़ेगा। आइए प्रारंभ करते हैं सिंह से। सिंह लग्न में बुध का संचरण 1 तारीख से कर्म भाव में होगा। कर्म भाव में होकर के ये धन भाव के और लाभ भाव के मालिक हैं, जिससे इन्हें पैतृक संपत्ति से लाभ होगा। कार्य क्षेत्र में प्रोन्नति और जिम्मेदारी मिलेगी इन्हें। माता को कष्ट हो सकता है और घर में अशांति रह सकती है, परंतु इनको ये बुध का गोचर ये विशेष लाभदायक होगा धन संपदा और पैतृक संपत्ति के दृष्टि से। अब आते हैं इस सिंह राशि में शुक्र का संचरण 4 तारीख से होगा, तो उसका क्या प्रभाव रहेगा। शुक्र आपके पास पराक्रमेश और कर्म भाव के मालिक हैं, जिससे कि आपके कार्य क्षेत्र में आपका पराक्रम में वृद्धि होगी। अधिक परिश्रम करना पड़ेगा आपको। कार्य क्षेत्र में सम्मान प्रदान कराएंगे आपको, और रोग आदि में व्यय हो सकता है। छोटे भाइयों को कष्ट हो सकता है। ये आपकी लग्न पत्रिका के अनुसार आज सिंह वालों को शुक्र का प्रभाव रहेगा। सूर्य 14 तारीख को आपके 10वें भाव में संचरण करेंगे, जिससे घर में एक बार शांति स्थापित होगी। कार्य क्षेत्र में उन्नति मिलेगी, प्रमोशन मिलेगा और लाभ, पद प्रतिष्ठा, सम्मान में वृद्धि होगी, क्योंकि सूर्य आपके लग्नेश हैं जो आपको शुभ फल प्रदान करेंगे 10वें भाव में संचरण करके। अब कन्या राशि के जातकों के लिए जानकारी। बुध आपके 9वें भाव में संचरण करेंगे 1 मई से। बुध आपके लग्न और कर्म भाव के मालिक होकर के भाग्य भाव में विराजमान होंगे, जिससे आपको भाग्य का साथ मिलेगा और आपकी जो शारीरिक व्याधियां हैं, आपका आचरण व्यवहार है, शारीरिक कष्ट हैं, वो दूर होंगे। ईश्वर के प्रति आपकी आस्था में वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र में सुधार होगा। कार्य क्षेत्र में आपको पद प्रतिष्ठा, सम्मान प्राप्त होगा और यह बुध का गोचर आपके लिए लाभदायक रहेगा। कन्या राशि के लिए शुक्र का गोचर। शुक्र आपके धन भाव के मालिक होकर के, भाग्य भाव के मालिक होकर के अपने स्वयं स्थान पर भाग्य भाव में विराजमान होंगे 4 तारीख से, जिससे कि आपको भाग्य में आपको और वृद्धि होगी आपके, क्योंकि लग्न के मालिक और धन भाव के और भाग्य भाव के मालिक एक साथ होंगे, जिससे आपको पैतृक संपत्ति से लाभ हो सकता है। आपके पिता को लाभ होगा और आप अचानक ख्याति प्राप्ति कर सकते हैं, जिससे कि आपके लिए शुक्र का गोचर भी शुभकारी है। आते हैं सूर्य के गोचर का क्या प्रभाव होगा 14 तारीख से। जब सूर्य आपके भाग्य भाव में प्रवेश करेंगे, तो सूर्य आपके व्ययेश हैं, तो घर आदि पर आप घर खरीदने के लिए और घर बनवाने के लिए व्यय होगा आपका।
भाग्य प्रबल होगा आपका, क्योंकि सूर्य का कर्म सप्तम दृष्टि से पराक्रम भाव को देखेंगे, छोटे भाई बहनों को देखेंगे तो उनके स्थिति और पराक्रम में कमी लाएंगे और छोटे भाई भाइयों की स्थिति सुदृढ़ होगी। और आपको कार्य क्षेत्र में पद प्रतिष्ठा सम्मान प्राप्त होगा जिसके आप हकदार हैं। आशा है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी क्रम में तुला राशि के लिए यह संचरण राहु अष्टमेश होकर के संचरण कर रहे हैं, उसी में बुध का संचरण 1 मई से हो जाएगा, जिससे कि भाग्य का साथ नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि बुध आपके लग्न पत्रिका में व्ययेश होकर के और भाग्य भाव के मालिक होकर के अष्टम भाव में विराजमान होंगे, जिससे कि आपको भाग्य का साथ नहीं मिलेगा, व्यर्थ के व्यय होंगे, अचानक वृद्धि हो जाएगी, रोग में वृद्धि होगी, रोग नाना प्रकार के रोग लगेंगे, आप रोगों को समझ नहीं पाएंगे किस प्रकार का रोग है क्या है, जिससे आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। और बुध का और राहु का जपदान करें। शुक्र का 4 मई से आपके संचरण होगा, जिससे कि आपकी पर्सनालिटी में निखार आएगा, क्योंकि शुक्र आपके लग्न के मालिक हैं और अष्टम भाव के भी मालिक हैं। शुगर रोग हो सकता है, इस समय आपको ध्यान रखना होगा कि अधिक शुगर का सेवन ना करें, और अचानक लाभ प्राप्त हो सकता है कहीं से, और बीमारियां हो सकती हैं, शुगर की बीमारी और पूर्व के ग्रहों के कारण जो बीमारियां हैं वो उसमें वृद्धि हो सकती है। कई बीमारियां एक साथ आ सकती हैं आपके जीवन में। अब 14 तारीख से सूर्य का क्या प्रभाव होगा आपके लिए, उसको जानते हैं। सूर्य आपके लाभ भाव के मालिक होकर के अष्टम भाव में संचरण करेंगे। आपको सूर्य भगवान कहीं ना कहीं से आपको लाभ प्रदान कराएंगे, अचानक लाभ होगा आपको, और पिता के स्वास्थ्य में गिरावट आएगी। पैतृक संपत्ति में जो वाद विवाद चल रहा था, क्योंकि अष्टमेश होकर के सप्तम दृष्टि से पैतृक संपत्ति को देखेंगे, धन भाव को देखेंगे, जिससे कि अचानक आपके जीवन में अगर पैतृक संपत्ति संबंधी कोई विवाद चल रहा है तो उसका समापन हो सकता है, समझौता हो सकता है, क्योंकि न्यायालय खुले नहीं हैं। तो वर्तमान में ये नहीं कहा जा सकता कि आप न्यायालय से जीत जाएंगे, लेकिन समझौता होने की संभावनाएं विद्यमान है। इसी क्रम में वृश्चिक राशि में यह गोचर बुध का सप्तम भाव में होगा, जिसकी 7वीं दृष्टि लग्न पड़ेगी, जिससे कि आपके अंदर कटु बोल सकते हैं, आपकी वाणी में कठोरता आ सकती है, क्योंकि राहु साथ में है, इसलिए ध्यान रखना है आपको कि कटु ना बोलें, पत्नी से प्रिय बोलें। और आपके लग्न में बुध अष्टमेश और लाभेश होकर के 11वें भाव के मालिक होकर के 7वें भाव में विराजमान हो रहे हैं, जिससे कि आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा और अचानक लाभ होगा, छोटे भाई बहनों को लाभ होगा, जिससे कि आपको बुध का गोचर लाभकारी सिद्ध होगा। शुक्र का संचरण 7वें भाव में होने से शुक्र आपके पत्नी भाव, व्यापार भाव के मालिक हैं और व्यय भाव के मालिक हैं, जिससे कि आपको शादी के प्रस्ताव मिल सकते हैं, प्रेम प्रसंग हो सकता है, आपका व्यय में तेज में वृद्धि हो सकती है, आपका सौंदर्य और पर्सनालिटी निखरेगी, जिससे शुक्र आपके लिए मिला जुला असर लेकर के आने वाले हैं। प्रेम संबंधी लाभ आपको होगा।
अब आते हैं सूर्य के संचरण के लिए। सूर्य आपके कर्म भाव के मालिक होकर के 7वें भाव में विराजमान हो रहे हैं, जिससे कि आपको प्रसिद्धि और सम्मान और कार्य क्षेत्र में विशेष सम्मान प्राप्त होगा। पदोन्नति मिल सकती है, जिस सम्मान के आप हकदार हैं कार्य क्षेत्र में वो आपको सम्मान प्राप्त हो सकता है, क्योंकि सूर्य कर्म भाव के मालिक होकर सप्तम में विराजमान है। आपके पिता के लिए भी शुभ रहेगा, पिता का सम्मान बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आपको सरकारी लाभ प्राप्त हो सकता है। आशा है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय श्री महाकाल।